तो आज हम दोबारा से एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक हमने लास्ट एक क्लास में भी पढ़ा था, जिसमें हमने मैजिकल फिगर के बारे में देखा। ठीक है, मैजिकल फिगर में जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो हमने वहाँ पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, और कोई भी आपको डायग्राम अगर गिवन है तो उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने बन रहे हैं, ट्राइंगल्स कितने बन रहे हैं, तो इस तरह का डिस्कशन हमने एक लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैजिकल फिगर, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो आपको यहाँ पर एक फिगर गिवन होगा, तो उसमें हमारे को मिसिंग नंबर ऑफ ए गिवन फिगर, ठीक है, मिसिंग नंबर ऑफ ए गिवन फिगर, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, मिसिंग नंबर ऑफ ए गिवन फिगर। तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास में ऐसे एक सर्कल गिवन है, ठीक है, और सर्कल के अंदर कुछ नंबर्स गिवन है। एक सर्कल गिवन है, फिर उसमें कुछ नंबर्स गिवन है। नंबर कैसे कैसे गिवन है अभी लिखते हैं अपन। टू 56 यहाँ पर गिवन है, ठीक है, 2 गिवन है, 8 गिवन है, 32 गिवन है, ठीक है, 128 गिवन है, 4 गिवन है, 16 गिवन है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, ठीक है, एक जगह पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। अब देखो इस तरह का एक पैटर्न, यहाँ पर हम एक्चुअली करते क्या है, पैटर्न को नोटिस करते हैं। तो आपके पास में ये एक सर्कल जैसी शेप है, इसमें कुछ नंबर्स गिवन है, ऊपर लिखा होगा फाइंड द मिसिंग टर्म, ठीक है, फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म और मिसिंग नंबर, ठीक है, यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है उसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्लियर। तो देखो यहाँ पर हमारे को पैटर्न नोटिस करना होता है। जैसे यहाँ पे 256 लिख रहा है, यहाँ पे 2 लिख रहा है, यहाँ पे 8 है, फिर 32 है, फिर 128 है, ठीक है, फिर 4 है, फिर 16 है, फिर यहाँ पर कुछ और आना चाहिए, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, ऐसा हमारे को एक पैटर्न यहाँ पर नोटिस करना है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्यूशन देखो इसका, अब यहाँ पे पैटर्न नोटिस करना होता है। इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि हो सकता है कि आपको सर्कल के अंदर कुछ ऐसे नंबर्स गिवन हो जो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर हो, ऐसे नंबर्स भी गिवन हो सकते हैं जो किसी नंबर का क्यूब हो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं कोई पैटर्न नोटिस कर पा रहा हूँ, तो मैं अगर इसका हाफ रीजन देख रहा हूँ, केवल हाफ रीजन की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 2 से लेकर के 128 तक एक बार मेजर करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर 2 लिख रहा है, फिर 8 लिख रहा है, फिर 32 लिख रहा है, फिर 128 लिख रहा है, ठीक है। ये हाफ रीजन हुआ, ये भी हाफ रीजन है, ये इस सर्कल का हाफ रीजन हुआ, ये भी हाफ रीजन है। तो देखो हम किस तरीके से नोटिस कर पा रहे हैं कि 2 से 8 पर कब पहुंचेंगे, या तो मैं इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है। तो हमारे को सोचना पड़ेगा। जैसे अभी मैं यहाँ पर क्या देख पा रहा हूँ कि मैंने 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आ जाएगा। 8 आने पर ये 8 आ चुका, इस 8 को अगेन अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 32 मिलेगा, मतलब नेक्स्ट नंबर मिलेगा, ठीक है। ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगेन फिर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगेन फिर क्या हम 32 को भी 4 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं? तो आप देख सकते हो बिल्कुल, यहाँ पर 128 ही आएगा, ठीक है। तो वेरी गुड, ये हमारा हाफ रीजन में
कुछ 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इस वाले रीजन में भी एक बार 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये जो बाकी का रीजन इसमें बचेगा इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर देखो हमारे पास में है 4, हमने अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, ठीक है। अब मैं 16 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर जो आपका मिसिंग नंबर है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। कितना आ जाना चाहिए? 64। तो ये हमारा एक पैटर्न है, क्लियर। ये हमारा एक पैटर्न हुआ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा इनिशियली स्टार्टिंग कि आपको एक डायग्राम गिवन होगा, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है मैजिकल फिगर, ठीक है। एक डायग्राम गिवन होगा, उसमें कुछ नंबर्स गिवन होंगे, नंबर के अलावा कभी कभी अल्फ़ाबेट्स भी गिवन हो सकते हैं, तो वो इस चैप्टर की एक दूसरी टाइप बन जाएगी। फर्स्ट टाइप जो है हमारे पास में मिसिंग नंबर ऑफ ए गिवन फिगर, ठीक है, क्लियर। ऑप्शन अभी मैंने इस वाले में नहीं लिखे, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ऑप्शन भी लेंगे। देखिए, ठीक है, रफ करें इसको, सिंपल कंसेप्ट है। देखिए, अब जो आपको यहां पर गिवन है वो कुछ ऐसा गिवन है, ऐसा एक बॉक्स गिवन है, उसमें 1 2 3 इस तरह से कुछ रीजन है। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, एक कॉलम और है, और इनको रफ कर देते हैं, ठीक है। कुछ देखो यहाँ पर नंबर्स गिवन है, जैसे 7 9, यहाँ पर है 2 3, यहाँ पर है 11 2, और यहाँ पर है 53 एंड 90, ठीक है। ऑप्शंस भी इसमें लिखते हैं अपन। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में 120, फिर आपके पास में जो ऑप्शन नंबर बी है वो है 100, उसके बाद में है 125, एंड डी जो ऑप्शन है वो है आपके पास में 64, क्लियर। तो ये हमारे पास में ऑप्शंस है। अब देखो यहाँ पर कुछ पैटर्न नोटिस होता है तो करते हैं, एक बार चेक करते हैं इसको, ठीक है। इसको एक बार चेकिंग करते हैं कि भाई किस तरीके से क्या कुछ बन सकता है, ठीक है। तो देखो सॉल्व करने का तरीका, अब चूंकि पैटर्न नोटिस करना है तो हमारा दिमाग किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, डेफिनेटली बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ कि भाई ये एक रेक्टेंगल जैसी शेप है, उसके अंदर कुछ और रेक्टेंगल्स बनाए गए हैं, 3 रेक्टेंगल ऐसे हैं, 3 रेक्टेंगल ऐसे हैं, ठीक है। 7 लिख रहा है, 9 लिख रहा है, 7 लिख रहा है, 9 लिख रहा है, इधर 11 लिख रहा है। अगर मैं इसको रो वाइज देखने की कोशिश करूंगा तो देखो 7 है, 9 है और 11, तो क्या मैं 7 और 9 में कुछ ऐड करके, कुछ सब्ट्रैक्ट करके, कुछ स्क्वायर करके 11 ला सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि आप इनका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करेंगे तो ये एक बड़ा नंबर बन जाएगा, चूंकि इसका स्क्वायर 49 होगा, इसका 81 होगा। लेकिन 49 81 अगर मैं कोई माइनस करूँ इसको तो क्या मुझे 11 मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा। क्या इन दोनों नंबर को ऐड करने पे कुछ ऐसा आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसा तो मैं कुछ नोटिस कर नहीं पा रहा, तो मैं एक बार कॉलम वाइज इसको चेक करता हूँ। यहाँ पे 7 है, फिर 2 है, फिर 53 है, ठीक है। अगर मैं कॉलम वाइज यहाँ पर बात करूँ, ये तो रो वाइज बात की थी अपन ने, ठीक है। अगर हम इसको कॉलम वाइज देखें, अब पैटर्न नोटिस करने का एक मीनिंग ये भी है कि जो पैटर्न आपका फर्स्ट रो में या फर्स्ट कॉलम में अप्लाई होता है वैसा का वैसा सेकंड कॉलम में भी अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तभी हम यहाँ पर मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। इसको देखते हैं, देखो 7 + 2 9 बनता है, लेकिन यहाँ पे तो 53 है, ठीक है। अब अगर मैं 9 का स्क्वायर कर दूँ तो भी 81 आता है। अगर यहाँ पे 81 होता तो फिर ये पैटर्न ऐसा बन सकता था कि 7 + 2 का मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अभी देखो हम इस तरह का नोटिस कर पा रहे हैं यहाँ पर कि आप 7 का स्क्वायर कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं और दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 7 का आपने स्क्वायर किया 49 आया, 2 का स्क्वायर किया 4 आया, ऐड करा 53 आ गया, ठीक है। ऐड करा तो 53 आ गया। मतलब ये कॉलम वाइज कुछ ना कुछ पैटर्न नोटिस किया हमने। इसमें भी इसको चेक करके देखते हैं कि क्या ये बात सही है
तो देखो यहाँ पर 9 स्क्वायर करेंगे, फिर 3 स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर करा 81, 3 का स्क्वायर करा 9, सम किया 90 है यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये वाला पैटर्न नोटिस होना चाहिए। मतलब जो मुझे फाइंड करना है वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि भाई 11 का स्क्वायर कर दूं, फिर 2 का स्क्वायर कर दूं, दोनों को ऐड कर दूं। ठीक है, 11 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा 121, 2 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा 4। ठीक है, और ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 125। तो आपको फाइनली यहाँ पर 125 इस पैटर्न से आंसर आता हुआ दिख रहा है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, 125। क्लियर हुआ? और क्वेश्चंस लेते हैं इसके। देखो आपके लेवल पर ये जो चैप्टर है इसमें कुछ वो जो हमने इससे एक प्रीवियस भी वीडियो है इसमें, और उसमें हमने नंबर ऑफ ट्राइंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन काउंट करना हमने सीखी थी उसमें। ठीक है ना, तो वो भी एक पूरा का पूरा पैटर्न है अलग। और आज जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं इस टाइप के। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो यहाँ पर ऐसी एक शेप दे रखी है, ऐसे करके स्क्वायर बना दिए। ठीक है, मतलब सॉरी सर्कल बना दिए। इन सर्कल्स में कुछ ना कुछ नंबर्स हमारे को गिवन है, जैसे यहाँ पर 4 3 4 7 4 7 53। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले कराया हमने। बिल्कुल इसी तरीके से 6 9 87 6 9 87। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, अलग हो गया है। ठीक है, 1 7 यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, और ये वाला जो ये वाला जो सर्कल है इससे आता हुआ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इस जगह पर है, इस जगह पर ये क्वेश्चन मार्क है। क्लियर? अब देखो इसको नोटिस करते हैं। तो अगर मैं इसको नोटिस कर रहा हूं तो अभी थोड़ी देर पहले देखो हमने यहां पर क्या देखा था, हमने कुछ इस तरीके से देखा था कि 7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करने पे 53 आ रहा था। ठीक है, ये तो ऑलरेडी 2 का स्क्वायर है। इसका मतलब अगर मैं इस नंबर को लिख रहा हूं प्लस 7 का स्क्वायर कर रहा हूं तो मुझे ये नीचे वाला नंबर मिल रहा है। मतलब नीचे वाला जो सर्कल है, ये 2 सर्कल ऊपर है, ये एक सर्कल इस साइड है, नीचे की तरफ है। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पर 53 आता हुआ दिख रहा है। एक बार इसमें भी हम चेक करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 का स्क्वायर नहीं किया। ठीक, कि ओनली इधर वाला जो आपका सर्कल है उसमें जो नंबर लिख रहा है केवल हमने उसका स्क्वायर किया। तो बिल्कुल उधर वाला सर्कल का स्क्वायर करेंगे, मतलब 6 + 9 स्क्वायर लिखेंगे। तो 6 + 81 लिखेंगे डेफिनेटली। ठीक है, 87 आ गया, यहाँ पर 87 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर भी वो पैटर्न नोटिस कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो क्या आंसर आएगा आपका, 1 + 7 स्क्वायर आप करेंगे तो 1 + 49 बनेगा। फाइनली आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा 50। ठीक है, ऑप्शन मैंने इसमें भी नहीं लिखे, केवल हमारे को अगर एक नोटिस करना आ गया कि भाई इसमें क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, और पैटर्न को नोटिस करते हुए हमारा माइंड किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर कभी स्क्वायर ही करना है, जरूरी नहीं है। ठीक है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्यूब करने की जरूरत पड़े, कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का ही स्क्वायर करने की जरूरत पड़ रही है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। देखो देखो क्या क्या गिवन है, 5 है, फिर 24 है। ठीक है, 2 है, 3 है,
8 है 63 है, ठीक है। 6 है तो 35 है, ये भी एक बहुत सिंपल पैटर्न है। 7 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन लिख लेते हैं। नंबर फर्स्ट 49, उसके बाद में है 48, उसके बाद में आप ऑप्शन यहाँ पे ले लें 50, एंड एक ऑप्शन आप यहाँ पे ले लें डी 63, ठीक है। क्लियर। देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर मुझे ऐसे करके अगर मैं देख पा रहा हूँ तो मुझे फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, ऐसी 2 रो यहाँ पर गिवन है। ऐसे अगर देखूंगा तो ये कॉलम कहलाते हैं। मुझे फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम में एक नंबर है जिसको फाइंड करना है, ठीक है। तो कॉलम वाइज चेक करते हैं, रो वाइज भी एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं कि भाई 2 है, 5 है, 8 है, 6 है, 7 है, क्या इनमें कोई रिलेशनशिप हम बना पा रहे हैं, ठीक है। क्या किसी नंबर को ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे कुछ 7 आ रहा हो, या कभी 6 बन रहा हो, या कुछ और बन रहा हो, ठीक है। कॉलम में हम किस तरीके से चेक करें कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 25 है, एक जगह 5 है, एक जगह 24 है, ठीक है। तो 24 कब बना सकता हूँ मैं? एक तो मेरा तरीका है कि 5 स्क्वायर -1 कर दूँ, ठीक है। 5 का स्क्वायर करूँगा तो 25 आएगा, -1 करेंगे तो मुझे 24 मिलेगा, ठीक है। मतलब मैं 5 से 24 तक जाने के लिए ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि 5 का स्क्वायर करा और -1 कर दिया। वो दोबारा यहाँ पर भी चेक करते हैं कि देखो आप 2 का अगर स्क्वायर करोगे और -1 करोगे तो आप नीचे वाला, ये वाला जो आपका कॉलम है, ठीक है, इस वाले नंबर पर आ जाएंगे। 3 पर, 3 दिख रहा है यहाँ पर। बिल्कुल इसी तरीके से मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि अगर मैंने 8 का स्क्वायर किया, -1 किया, मतलब 64 -1 किया तो मुझे 63 मिलेगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर किया, -1 किया तो 36 -1 35 मिलेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर इस पैटर्न को हम नोटिस कर पा रहे हैं। अब मेरे को किसका आंसर निकालना है, यहाँ पर क्या नंबर आएगा, तो हम यहाँ पर इस नंबर का स्क्वायर करें, इसमें से -1 कर दें, मतलब 49 -1 हमने किया, फाइनली मुझे यहाँ पर आंसर मिलेगा 48, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लियर। क्लियर, आगे बढ़े। तो ऐसे यहां पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं इसमें। देखो यहाँ पर एक नंबर गिवन है 3, यहाँ पर भी 3 गिवन है, यहाँ पे 39 गिवन है, ठीक है। यहाँ पर 5 गिवन है, यहाँ पे 6 गिवन है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से एक और बना लेते हैं। यहाँ पर 5 गिवन है, 51 गिवन है, 7 गिवन है, ठीक है। यहाँ 4 गिवन है और 4 गिवन है। क्लियर। यहाँ पर ऐसा एक और बना लें, बस ये कुछ शेप्स है, मैजिकल फिगर इसीलिए इस चैप्टर का नाम है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या नंबर आएगा आपको ये बताना है। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। तो देखो हम यहाँ पर अगर पैटर्न को नोटिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अभी तक तो हमने क्या देखा कि भाई कोई रेक्टेंगल है या कोई सर्कल है, उसके अंदर कोई नंबर्स लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये थोड़ी सी शेप अलग है, तो शेप यहाँ पर कोई मैटर नहीं कर रही, शेप तो आपको किसी भी तरह की मिल सकती है, ठीक है। आपको यहाँ पर देखो पैटर्न को नोटिस करना होता है। पैटर्न नोटिस करेंगे तो अगर मैं यहाँ पर कुछ नोटिस कर पा रहा हूँ तो मैं कुछ ऐसा नोटिस करूँ कि यहाँ पर भाई या तो 39, तो मैं 39 किस तरीके से लिख पा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक रेक्टेंगल जैसी शेप आपको ये दिख रही है, दूसरा ये दिख रहा है, एक दूसरे को कट भी कर रहे हैं दोनों, ठीक है। यहाँ पर 4 है, 4 है, यहाँ 5 है, 7 है। क्या मैं कोई पैटर्न यहाँ पर नोटिस कर पा रहा हूँ? तो देखो यहाँ पर ऑप्शन भी लिख लें पहले इसके, ठीक है।
इस क्वेश्चन में जो आपके पास ऑप्शन है वो है 47, 45, 47, 45, 37 और 36। ठीक है, ये ऑप्शंस। तो देखते हैं किस तरीके से इसको करें। 39 लाना है भाई। ये बाहर मुझे इसके 4 नंबर इस तरीके से दिख रहे हैं। अगर मैं इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इस 6 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो यहां से मुझे 9 मिलेगा, यहां से मुझे 30 मिलेगा, यहां 30 और 9 मिलेगा। तो 39 कब बनेगा? ये कि जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा। क्लियर? जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब हमने क्या करा कि एक नंबर यहां पर बीच में है, ये वाला एक नंबर बीच में है, ठीक है, ये एक नंबर इसके बीच में आ रहा है। अब मुझे यहां पर 39 लाना था, तो हमने यहां पर क्या किया, इन बाहर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करा आपस में, और जो आया उनको आपस में ऐड कर दिया। ठीक है ना? तो यहां पर देखो क्या क्या मिला मुझे, 9 + 30, तो 39 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी वो अप्लाई होना चाहिए, हम तभी इस पैटर्न का यूज कर पाएंगे। ठीक है ना? ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो पैटर्न इसमें अप्लाई हो रहा है और इसमें नहीं हो रहा फिर भी हम वहां पर अप्लाई करें। क्लियर? इस बात का विशेष ध्यान रखें यहां पर। तो यहां पर देखो क्या करेंगे हम, 4 × 4 करेंगे, फिर प्लस करेंगे 5 × 7 से। ठीक है, पहले आप इसको आराम से सॉल्व करो। 4 4 ज़ा 16, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, यहां देखो कितना लिख रहा है, 51। क्या इन दोनों को ऐड करने पे 51 आ जाएगा? तो बिल्कुल यहां पर ऐड करने पे 51 आ रहा है। इसका मतलब मेरा ये पैटर्न दोनों पर अप्लाई हो रहा है, दोनों डायग्राम पर अप्लाई होना चाहिए, इस पर भी इस पर भी, तभी हम इस पर अप्लाई इसको कर सकते हैं। तो आप कर देते हैं उसको अप्लाई। तो देखो यहां पर क्या बनेगा, 3 × 4 बनेगा, उसके बाद में क्या बनेगा, 5 × 5 बनेगा। ठीक है, और कितना कितना बन जाएगा ये, 12 + 25। ठीक है, तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 37। क्या 37 ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर मिसिंग। अभी तो हमने यहाँ पर देखा मिसिंग नंबर, अब मिसिंग अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो मिसिंग अल्फ़ाबेट पर भी क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, मिसिंग अल्फ़ाबेट पर भी क्वेश्चंस लेते हैं। देखो मिसिंग अल्फ़ाबेट पर जो क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, फाइंड मिसिंग, अब नंबर्स लिखा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, फाइंड मिसिंग लेटर भी हो सकता है, मिसिंग अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। क्या गिवन है, तो क्वेश्चन लिखते हैं पहले। देखो ऐसा एक डायग्राम गिवन है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर क्या रेक्टेंगल मान लेते हैं इसको। ठीक है, रेक्टेंगल जैसी ये शेप है, इसमें 3 रो 3 कॉलम ये गिवन है। यहां पर बी गिवन है, फिर सी गिवन है। ठीक है, ओ क्यू एस ये गिवन है, एम एन आर ये गिवन है। ठीक है, ये यहां पर इतना कुछ गिवन है। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ए है। यहां पर क्या आना चाहिए, मतलब कौन सा अल्फाबेट, कौन सा लेटर हम यहां पे लिखें, ए डी जी पी, ए डी जी पी। तो देखो जब भी आपके पास में कुछ भी इस तरह के नंबर आते हैं, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, तो हमने यहां पर एक चैप्टर जो डिस्कस पहले हम कर चुके हैं, ठीक है, वो हमने अल्फ़ाबेट सीरीज के नाम से डिस्कस किया था। उस लेटर में हमने एक बात यहां पर इस तरीके से सीखी थी कि आपको ABCD जो आप लिखते हैं,
जो हम पूरे अल्फ़ाबेट लिखते हैं 26, ठीक है, उस पर आप नंबरिंग कर दें, ठीक है। नंबर करना भी मैंने सिखाया था इस तरीके से कि ए लिख दें, बी लिख दें, सी, ठीक है, 5-5 का इस तरीके से पैरिंग करके। और यहां पर क्या करें, इसको प्लेस वैल्यू देना स्टार्ट कर दें, ठीक है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं हम मिसिंग लेटर, मिसिंग अल्फ़ाबेट यहाँ पर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे बी लिख रहा है, यहाँ पे सी लिख रहा है, यहाँ पे बी लिख रहा है, यहाँ पे ओ लिख रहा है। अब देखो इसको सॉल्व करते टाइम अगर आपने इतना कुछ लिख लिया एज ए रफ जो वर्क है वो अगर आपने इतना कुछ कर रखा है, या फिर हमारे माइंड में इसके प्लेस वैल्यू सेट है। जैसे अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं कि एम पर क्या आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 13 आता है। मैंने उस टाइम आपको सिखाया भी था कि ये जो एम और एन होता है ये बिल्कुल मिडिल नंबर होते हैं एक तरह से, 13 एंड 14, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस वाले डायग्राम को इस तरीके से देखूं इसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो आप इसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग एक बार इसको चेक करने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर चेक करेंगे तो बी पर आता है 2, सी पर आता है 3, ओ पर देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 15, एम पर देखो कितना आ रहा है 13, ठीक है। 15 - 2 करने पे 13 आ सकता है, ओ - बी करने पे एम आ सकता है, ठीक है। इससे हमारे को डायरेक्टली इस तरीके से कुछ आइडिया लग जाता है। इस टाइप के आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, दोबारा आप देखें यहाँ पर क्यू, तो क्यू पर देखो कितना आता है 17, ठीक है। 17 - 3 अगर मैं करूँगा तो मैं एन पर पहुँचूंगा, एन यहाँ पर 14 ही है, क्लियर। तो यहाँ देखो कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। यहाँ पर एस है, एस आता है मेरा 19 नंबर पर, और आर हमारा आता है 18 नंबर पर, ठीक है। 19 नंबर पर आ रहा है, 18 नंबर पर आ रहा है, तो वो इसी पैटर्न को हमने यहाँ पर नोटिस कर लिया। क्या नोटिस किया हमने कि अगर मैं बी माइनस ओ करूँगा, बी माइनस ओ करूँगा, बी माइनस ओ करने का मतलब है कि इनकी प्लेस वैल्यू को माइनस करना है। सॉरी, बी माइनस ओ गलत लिख दिया मैंने, ओ माइनस बी लिखना चाहिए, ठीक है। ओ माइनस बी करेंगे, ओ में से बी को माइनस करेंगे, मतलब इनकी प्लेस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर माइनस करके चेक करूँ तो देखो यहाँ पर 15 - 2 किया मैंने तो 13 पर आ गया। 13 क्या है, 13 है एम, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ये नोटिस यहाँ पर भी होना चाहिए, मतलब क्यू माइनस सी यहाँ पर भी करूँ मैं, क्यू माइनस सी करूँ, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर एस माइनस समथिंग, एस माइनस, ठीक है, यहाँ पे लिख दें एस माइनस। मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ लेटर चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुझे लेटर मिलेगा आर। तो एस देखो आपके पास में कौन से नंबर पर है 19, यहाँ कुछ चाहिए, और आर मेरा किस जगह पर है 18, मतलब 19 में से मैं क्या माइनस करूँ, ठीक है। सिंपल है, सिंपल कंसेप्ट है। 19 में से अगर मैं 1 माइनस करूँगा, 1 माइनस करूँगा तो मुझे 18 मिलेगा। 1 माइनस करूँगा इसका मतलब 1 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, ए की। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, कैपिटल है, ठीक है। सिंपल है पैटर्न, ठीक है ना, क्लियर। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लेते हैं। आपको एक सर्कल जैसी शेप गिवन है, इस सर्कल में कुछ लेटर्स गिवन है, वो जो आपको लेटर्स गिवन है उन लेटर्स को लिख लेते हैं अपन, FIM, FIM, ठीक है, RX,
आर एक्स, फिर एक क्वेश्चन मार्क है और यहां पर सी और डी भी लिख रहा है, ठीक है, इस जगह पर क्वेश्चन मार्क है। चेक करते हैं, देखो इसको क्या पैटर्न हम यहां पर नोटिस कर सकते हैं, क्या पैटर्न नोटिस किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये वाली अल्फ़ाबेट तो आपको याद भी हो जाना चाहिए वैसे, और याद अगर नहीं भी है तो हम इसको एक बार लिख लें, इसकी प्लेस वैल्यू को लिख लें, तो इससे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखो अगर मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ तो भाई सी से अगर मैं स्टार्टिंग करूँ चलना, तो सी के बाद मैं पहुँच रहा हूँ डी पर, फिर जा रहा हूँ एफ पर, फिर आ रहा हूँ आई पर, फिर आ रहा हूँ एम पर, फिर आ रहा हूँ आर पर, आर के बाद में एक्स, तो एक्स के बाद में क्या होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ही कुछ है। ऑप्शन लिख लें इसके, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन भी लिख देते हैं, ए बी सी डी जो आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन गिवन है इसमें, जेड ए ई एफ, जेड ए ई एंड एफ, ठीक है, ये वाले ऑप्शन हमारे को यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना। सॉल्यूशन इसका देखो, तो सबसे पहला इसी में मैं सोल्व करके आपको दिखाना चाहूंगा, सी यहां पर लिख रहा है, ये रहा भाई सी, सी के बाद में क्या आया डी, ये रहा डी, ठीक है, इसके बाद में क्या आया एफ, ये रहा एफ, फिर क्या आया आई, 9th पोजीशन है, उसके बाद में क्या आया एम, 13 पोजीशन है, फिर क्या आया आर, 18th पोजीशन है, फिर क्या आया एक्स, 24 पोजीशन है। तो मैं केवल इसकी पोजीशन को डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन है 3, 3 से कहां पहुंचा भाई 4 पर, 4 से कहां गया 6 पर, 6 से कहां गया 9 पर, 9 से कहां गया 13 पर आया, 13 से कहां गया 18 पर, ठीक है, 18 से कहां गया तो आप देखेंगे 24 पर गया, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहां पर नोटिस कर पा रहा हूं तो मैंने +1 किया, यहां पर नोटिस कर पा रहा हूं तो मैंने +2 किया, यहां पर नोटिस कर पा रहा हूं +3 किया, यहां पर नोटिस करूं तो मैंने +4 किया, एक्चुअली +1 किया, +2 किया, +3 किया, +4 किया, तो क्या मैं आगे +5 करूंगा, बिल्कुल करूंगा, तभी तो 18 पर पहुंचेंगे। तो क्या इससे आगे हम +6 करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो क्या इससे आगे मेरे को +7 करना चाहिए, लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, जो बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि भाई एक्स पर है +7 करना है, ठीक है, +7 करना है, यही बोला ना मैंने कि भाई +7 करना है, लेकिन यहां तो 26 तक के ही अल्फ़ाबेट्स होते हैं मेरे पास में, 26 के बाद के अल्फ़ाबेट्स में कहां से काउंट करूंगा। तो आप जैसे ही यहां पर +7 ऐड करेंगे, ध्यान से देखो इसको, +7 जैसे आप ऐड करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 कहां पहुंचे ई पर, कहां पहुंचेंगे ई पर, ठीक है, कहां पहुंचेंगे ई पर। कैसे नोटिस करा हमने कि अगर मैं इसके बाद में +7 करूंगा तो 1 2, चूंकि ये तो 26 तक ही होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, तो मैं कहां पहुंचूंगा ई पर। इसका मतलब मेरा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। मुझे यहां पर क्या मिलना चाहिए, यहां पर क्या रिक्वायरमेंट है हमारी कि हम ई लिख दें, ठीक है। तो देखो इस टाइप के जो भी मैजिकल फिगर होते हैं आपके, उसको हम, हमारी जो अल्फ़ाबेट्स होती है उसको हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी, और उस न्यूमेरिकल वैल्यू को देख करके हम यहाँ पर उस पैटर्न को नोटिस कर सकते हैं जो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्मेट में लिख रहा है, ठीक है। एक और यहाँ पर टाइप बनती है, और वो टाइप होती है कि जिसमें हमारे को फिगर्स कुछ गिवन हो और फिगर्स से कुछ ऐसा बनाना हो, तो उस पर भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई उस फिगर में उसको कंप्लीट करने के लिए इन 4 फिगर्स में से हम कौन सा यूज में लेंगे, ठीक है ना। वो भी एक बहुत सिंपल छोटी सी टाइप है। तो देखो यहां पर एक क्वेश्चन, पहले अपन एक डायग्राम पूरा बना लें। देखो ये आपके पास एक डायग्राम है, इस तरह का एक डायग्राम है, इसमें
यहाँ पर कौन सा डायग्राम आना चाहिए, तो इसके लिए ऑप्शंस हैं, छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन, सी ऑप्शन। अब ये डायग्राम पर है, तो डायग्राम वाले वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल से होते हैं, डायग्राम देख करके यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस डायग्राम को देख करके आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इस डायग्राम को मैं क्या इस जगह पर पेस्ट कर दूं तो ये जो सर्कल है ये पूरा बन जाएगा। बस इतनी सी बात यहाँ पर मैच करनी होती है, चेक करना होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखो इसने इस तरीके से बना रखा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखो कैसे बना रखा है, कुछ ऐसा बना रखा है। सी ऑप्शन देखो कैसा बना रखा है, कुछ ऐसा बना रखा है। डी ऑप्शन देखो कैसा बना रखा है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पर इस पैटर्न को नोटिस कर पा रहा हूं, इस वाले पैटर्न को, ठीक है, तो हम किस तरीके से इसको नोटिस करें कि ये वाला जो डायग्राम है और ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला और कुछ ऐसी कोई शेप यहां पर मैं अगर पेस्ट कर दूं, ठीक है, तो ये टोटल फुलफिल हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल कंसेप्ट है। डी इसका ऑप्शन है, डी इसका आंसर है। आप आराम से इसको देख सकते हो। आप इस शेप को यहां पर पेस्ट करके चेक करो एक बार, मतलब जैसे इसमें लाइनिंग्स जा रही हैं, जो कर्व जा रहा है इस तरीके से, वो एक बार ऐसे जा रहा है लेकिन एक बार ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये अभी पूरा नहीं बना, ठीक है। तो दोबारा इसको एक बार चेक करते हैं। इस वाले के लिए अगर मैं चेक करूंगा तो मैं इससे ऐसे गया भाई, फिर इससे ऐसे गया तो भी ये पूरा नहीं बना, ठीक है। मजा नहीं आया ना, पूरा सर्कल नहीं बना। इसमें अगर चले तो यहां एक सर्कल तो बन रहा है लेकिन यहां पर एक शेप और दे दी इसने, तो इसमें भी मजा नहीं आया। इसको अगर मैं देखूं ध्यान से तो यहां पर जैसा ऊपर बन रहा है, जैसा एक ये कर्व ऊपर जा रहा है, वैसा का वैसा एक कर्व इधर नीचे भी आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ के लिए एक राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप के यहाँ पर हम क्वेश्चंस करते हैं जिसको हम कहते हैं भाई मैजिकल फिगर। और मैजिकल फिगर में आपको नंबर से रिलेटेड, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ पिक्चर्स मिलेंगी। इस तरह के जो डायग्राम्स होते हैं इस तरह की पिक्चर्स हैं। इसके अलावा हमारा जो एक और वीडियो है उसके अंदर मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वैसे तो, चूँकि इन फ्यूचर जो मेंटल एबिलिटी में आप पढ़ेंगे उसमें हम नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल एंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो काउंट करना सीखते हैं, ठीक है। उसी का एक इनिशियल वीडियो था वो। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हमारे पास में 4 टाइप्स हैं एक तरह से, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।